पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। सोचिए, आप जिंदा हैं लेकिन सरकार की वोटर लिस्ट में आपको मुर्दा लिख दिया गया है, और जिसने 8 साल पहले ही दुनिया छोड़ दी है उसका नाम लिस्ट में अब भी जिंदा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये 2025 में भारत के लोकतंत्र की सबसे डरावनी सच्चाई है, और इसका सीधा असर आपके वोट, मेरी आवाज और हमारी डेमोक्रेसी पर पड़ती है। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने चुनाव चोरी के गंभीर आरोप लगाए। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सिर्फ एक सीट बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा इलाके में ही 1 लाख से ज्यादा फेक वोट्स पाए गए। सिर्फ उसी गड़बड़ी की वजह से सीट पलट गई। 13 अगस्त को बीजेपी के अनुराग ठाकुर सामने आए और बोले कि देश भर में लगभग 3 लाख डाउनफॉल वोटर्स मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे विपक्ष सरकार दोनों ही तरफ से धांधली के आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मामला जितना हम सोचते हैं उससे कहीं बड़ा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग सब साफ कर देगा, लेकिन 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार का जवाब आया, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें माताओं और बहनों की वीडियो आ गई है। अब जरा सोचिए, यहाँ बाथरूम या बेडरूम की फुटेज तो थोड़ी ना है, यह तो पब्लिक पोलिंग बूथ है जहाँ हमें बस भीड़ देखनी है कि 5:30 बजे के बाद अचानक सैकड़ों लोग वोट डालने आए थे या नहीं। तो सवाल ये बनता है, जब फुटेज पब्लिक ही नहीं करनी तो कैमरा लगाया क्यों था। राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी के 5 मेथड सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। नंबर 1 डुप्लीकेट वोटर्स, नंबर 2 फेक एड्रेस, नंबर 3 बुल्क वोटर्स एट 1 फेक हाउस, नंबर 4 इनवैलिड फोटोज और नंबर 5 मिसयूज। सिर्फ एक विधानसभा सेगमेंट में 1 लाख फर्जी वोट। सोचिए पूरे देश भर में कितने फर्जी वोट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का केस देख लें, जहाँ कुछ सीटें 28 वोटों से जीती गई, लेकिन चुनाव से पहले लाखों लोग नए वोटर लिस्ट में अचानक जुड़ गए। 7 महीने पहले 4.5 लाख और अगले सिर्फ 2 महीने में ही 16 लाख वोटर हो गए। मतलब हर रोज 25,000 नए वोटर से जुड़ते गए, बिल्कुल फिल्मी प्लॉट की जैसे। असल दिक्कत ये है कि जनता और नेता दोनों कहते हैं फुटेज दिखाओ, लेकिन कमीशन कहता है फुटेज 45 दिन बाद डिलीट कर दो। तो फिर सबूत आएंगे कहाँ से। आपने सही सुना, कोर्ट में केस दर्ज करने का हक है, लेकिन सबूत ही बंद कर दिए गए हैं। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर जनता को खाली ट्रस्ट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट किसी इंस्टीट्यूशन से कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे सबूत है कहाँ। उत्तर प्रदेश में एक प्रधान का बेटा खुलेआम वीडियो बनाता है कि उसने 8 बार वोट डाला। एक और शख्स खुलेआम कहता है भाई 6 वोट मैंने अकेले ही डाल दिए। चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ सीसीटीवी में कैद हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा और नतीजा पलट गया। तो सवाल यही है, जहां सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है वहां चोरी पकड़ी जाती है, जहां फुटेज छुपाई जाती है वहां जनता से कहा जाता है एविडेंस कहां है। अब बिहार की हालत देख लो, यहाँ लाखों असली वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया और हजारों फर्जी नाम जोड़ दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 509 लोग एक ही घर से निकले जो घर मौजूद ही नहीं है। कहीं 559 लोग, कहीं 80,000 लोग वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं जो मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर इसे प्रोसेस कहकर समझाया जा रहा है। तो दोस्तों सवाल सीधा है, अगर चुनाव आयोग बेगुनाह है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपा रहा है। अगर वोटर लिस्ट क्लीन है तो 65 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया। और अगर सरकार जनता के भरोसे टिकी है तो खुलेआम सीसीटीवी दिखाने से क्यों डरती है। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ एक वोट ही जनता की ताकत है। अगर वही चोरी हो गया तो फिर चुनाव नहीं, सिर्फ नाटक बचता है। सवाल अब ये नहीं कि वोट चोरी हुई है या नहीं, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी किसके हाथों हाईजैक हो रही है। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।